लेटा या फिर ताश खेल रहा है। इसमें गलती किसकी है? एआई की है। हम इनसे कितना भी अगेंस्ट में बोल लें, लेकिन हम सबको पता है कि एआई का जो मार्केट है वो आज की डेट में वर्ल्ड में किस लेवल पे है, और वो किस इतने बड़े लेवल पे इसलिए है कि इंसान उस कैपेबल नहीं है जिस पे वो एआई काम कर सकता है। हम उतनी कैपेबिलिटी से काम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ और मेरे से अच्छा कंपनी का जो ओनर है, अगर हार्दिक वहां पे मेरे से अच्छा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को निकालेंगे, हार्दिक को वो काम पे रखेंगे। सेम एआई का है। आप एक इंसान अगर एआई जितना काम कर ले तो एआई की कभी नीड ही नहीं है। लेकिन वही है कि हम इंसानों की कुछ कैपेबिलिटीज हैं, कुछ एबिलिटीज हैं, हम उससे आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते। यही कारण है कि एआई का मार्केट इतना ग्रो कर रहा है। 2% हिस्सा चाइना कवर करता है इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स का। मतलब चाइना अगर इन मोबाइल्स में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दे जिससे अपनी इंटरनल सिक्योरिटी या प्राइवेसी तो बहुत दूर की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी मेन होती है, वो डैमेज हो सकती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कॉमन पीपल से इस्तेमाल करते हैं फोन्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी सोवरेनिटी को सबसे ज्यादा खतरा पैदा करता है। जैसे कि हमने देखा, पाकिस्तान ने चाइना की मदद से 1980 के करीब न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट किया। जब इंडिया को पता चला, इंडिया को क्या जरूरत थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी न्यूक्लियर बम की अटैक हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन क्या है? पावर डेमोन्स्ट्रेशन, शक्ति प्रदर्शन। हम कभी भी कमजोर नहीं बनना चाहते हैं, चाहे उस शक्ति का प्रदर्शन करना पड़े या नहीं। यूएसए रशिया के बीच में कभी भी न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ? नहीं हुआ। कितने न्यूक्लियर बम है रशिया के पास? मोर देन 10,000। अमेरिका के पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है? उनका बजट कहां जा रहा है? इंडिया का डिफेंस बजट उठा के देखिए, नर्सों निर्मला सीतारमण ने दिया। और हमारा एजुकेशन बजट उठा के देख लीजिए, 10,372 करोड़ रुपए एआई इंडिया मिशन को लिए दिए गए। लेकिन उस मिशन में रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी आप 7 पॉइंट पढ़िए। सिर्फ रिसर्च में इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ इनोवेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल स्टार्टअप्स में किया जाएगा जो न्यूली बॉर्न हो रहे हैं, ना कि उन टेक्नोलॉजी में जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन को एआई ज्यादा प्रभावित कर। टेक्नोलॉजी को होल्ड करेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट को मोल्ड करेंगे कि पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग बनाई जाए। जियो, आप बताइए, एक व्यक्ति 1 साल तक कैसे इतना रिस्ट्रिक्टेड डाटा बांट सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन से? और बाद में आज हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? आज हम लोग आदी हो गए हैं ना उस सिम के इस्तेमाल की, उस डाटा के इस्तेमाल की। वैसे ही एआई है। अभी आपको जो छोटी छोटी एक्सेसरीज फोन पे मिल रही हैं और जिनका अपन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे कल हम लोग इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हमको वो एट एनी कॉस्ट लेना पड़ेगा और अपनी ह्यूमन की डेली प्रोग्रेस को उसी के साथ बिहेव करना पड़ेगा। चौथा, मैं कहना चाहूंगा कि कल उनको रेगुलेट करेंगे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो एआई के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि एआई को पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, एआई विल बिलोंग टू द हैंड ऑफ फ्यू। क्या गारंटी है कि ऑर्डिनरी पीपल्स के पास एआई आएगा? उसके पीछे रीजन है, मुझे नहीं लगता ये जो एआई है सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में आएगा। क्योंकि एआई के लिए बैकबोन क्या है एआई की? ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कोई भी, क्या आज ऑर्डिनरी व्यक्ति या जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं एआई को डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज एआई को कौन डेवलप कर रहा है? या तो एलॉन मस्क कर रहे हैं, या जिनके पास बहुत सारी कैपिटल है। इतनी सारी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि कोई प्राइवेट कंपनी वेलफेयर करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाएगी और उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह सर्विसेज को सेल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उससे बिजनेस बनाया जाए। दूसरा पॉइंट, वाई देयर विल बी आर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड मीनिंगफुल वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो व्यक्ति इतना सारा कैपिटल मशीन्स पे इनपुट करेगा, वो चाहेगा कि उसकी जगह मुझको एक ह्यूमन को सैलरी देनी पड़े। ह्यूमन 24 घंटे काम नहीं कर सकता, ह्यूमन बीमार भी होता है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी देना पड़ता है और सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। मशीन को कुछ देना पड़ता है? मशीन के लिए हमको क्या चाहिए? उसको मेंटेन करने के लिए और उसको एक्सरसाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक व्यक्ति काफी है, बहुत सारे काम कर सकता है। एक मिस्त्री बुलाते हैं अपने घर में, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज सब कुछ करा लेते हैं उससे और उसको रवाना कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। वो खतरा कैसे? आज इंडिया में मीडिया है, मीडिया के सबसे बड़े पार्टनर्स उठा के देख लीजिए। दूरदर्शन कोई नहीं देखता है मेरे हिसाब से, जो गवर्नमेंट की चैनल है। जितने भी प्राइवेट मीडिया सेंटर है, सबसे बड़े कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं, उनको कौन होल्ड करता है? बिग पावर्स, बिग मनी पावर्स, अडानी ग्रुप्स, अंबानी ग्रुप्स
एंड इंडिया टुडे ग्रुप्स। जब उनके पास पैसा है, उनके पास ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और आप लोग इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में मीडिया परसेप्शन को क्रिएट करता है, लोग उसके हिसाब से अपना परसेप्शन बनाते हैं, वोट्स देते हैं और पार्टी को लाइक और डिसलाइक करते हैं। क्योंकि इंडिया में दिल्ली रियॉट्स मोबाइल पे व्हाट्सएप पे देख के होते हैं, यूपी में मुजफ्फरनगर रियॉट्स, केरल के रियॉट्स, बाकी सारी जगह जो कन्वर्जन होता है कास्ट का, जो कन्वर्जन होता है रिलीजन का, जो कन्वर्जन होता है बाकी सारी चीजों का, ये फोन पे रेगुलेट ज्यादा होता है, फिजिकली कन्वर्जेशन से कम होता है। सर, आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो, जो आप सिम चला रहे हो उस पर आपको लॉटरी लगी है 25 लाख रुपीस की, और नंबर नेपाल का है, और जो बता रहा है वो केबीसी जियो इंडिया, नेपाल से मेरे को लॉटरी का मैसेज आ रहा है। ये सब लोग बोल रहे थे कि एआई अच्छा है बुरा है, बट अगर हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट 77% है, उसमें से जो 60% लोग हैं उन्हें तो कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना अच्छे से आता ही नहीं, तो फायदा क्या है इस सब का। बोल रहे हैं कि एआई का मिसयूज होता है, तो उसका कुछ यूज भी होता है, जैसे डिसीज डिटेक्शन में ड्रग्स का डिटेक्शन होता है, और जो एक्सरेस मशीन होती है उसमें भी एआई का यूज होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो काम कर सकता है वो हर काम एआई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पॉल्यूशन, एआई कैसे कंट्रोल कर सकता है इसको, लेकिन अगर इंसान एक साथ मिलकर इसको कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं। पॉइंट रेज हुआ था कि एजुकेशन में एआई बहुत हेल्पफुल हो रहा है, लेकिन जहाँ हम पहले अपने आंसर्स खुद लिखते थे, इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते थे, लेकिन अब चैट जीपीटी ऐसा हो गया है कि हम खुद से कुछ ढूंढते नहीं है, बस लिखा और हमें अपना आंसर मिल जा रहा है। एआई के बारे में सर इतने डिसएडवांटेज बताया, और वास्तव में सर एआई एक डिसएडवांटेज है जो कि एक कर्ज है। जैसा कि देखा जाए तो सर एआई से एक टीचर बनाया गया जिसका नाम एरिस, जो भी केरला में है। उससे सर टीचर से आप जैसे नॉर्मल इंटेंशन और जैसे बातें करते हो वो आप रोबोट के साथ नहीं कर सकते, और बाय द यूज ऑफ एआई आप किसी का भी डीप फेक वीडियो या किसी की वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे वो काफी हार्मफुल है मूवमेंट्स के लिए। सबने अपने ओपिनियन बताया, तो मैं भी बताना चाहूंगी, मैं एआई की फेवर में हूँ, और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ऐसा नहीं है कि पॉसिबल हो कि एआई आ गया, बल्कि एआई आए से नहीं आया, एआई बहुत पहले से आ चुका है। जैसे कि आप गूगल कीबोर्ड को यूज करते हो तो उसमें ऑटो टाइप का ऑप्शन आता है, सब वो भी एआई के थ्रू ही आता है। अगेंस्ट में हूँ, बस मैं इतना कहना चाहूंगी, योगा करो, मेडिटेशन करो, और रनिंग करो, स्विमिंग करो, सिंगिंग करो, जिससे हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही बढ़ाएं, ना कि एआई को। मैंने बोला था कि लाइक एआई इज हेल्पफुल इन हेल्थ सिस्टम, तो मैं आपको बताना चाहूँगी यूएस के एक हेल्थ केयर सिस्टम में एआई बाइज्ड हुआ था, जिसमें वो मतलब जो वाइट कलर के जो पेशेंट्स हैं, जो वाइट मतलब फेयर कलर है उसको ज़्यादा प्रेफर करता है रेदर देन ब्लैक कलर पेशेंट। एंड सेकंड में बोलूँगी प्राइवेसी वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक कनाडा में एक डीएनए फोटोटाइपिंग में ये काफ़ी ज़्यादा उसके डीएनए को सैंपल्स बना रहा था, जिससे उनकी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई। सर उससे अगेंस्ट में 50-50 है मेरा दोनों। सर मैंने देखा था डेट इन जापान में रोबोट्स बने थे, तो सर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज लाने चाहिए इसके रिगार्डिंग, बिकॉज सर एआई जो जनरली जो काम करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर करता है, सॉफ्टवेयर के अंदर से एक बॉर्डर लाइन होती है। सर अगर एआई उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली सर जो एआई है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाए, और ऐसा जो सॉफ्टवेयर है पर गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट ये सोचती है कि उसको फुल फ्रीडम दी जाए कि वो फुल पावर से काम करे, और सर एआई एक ऐसी चीज़ है कि बिना ह्यूमन के भी उसका मेंटेनेंस हो सकता है, बिकॉज सर वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, उसको इंटरनेट मिल रहा है, वो उसको अपने आप ही अपडेट करता रहेगा, वो खुद को करप्ट नहीं कर पाए, इसलिए सर उसमें सिक्योरिटी लेवल हाई करनी चाहिए। इसलिए सर आने वाले टाइम में एआई जो है उसको किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मेंटेनेंस की पड़ेगी उसे, ना किसी और चीज़ की पड़ेगी। इसलिए सर गवर्नमेंट को नहीं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड को यूनेस्को जो भी कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, इनको एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि वो उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करे। थैंक यू। डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट, बेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और इससे सर अपने आने वाली इसको क्या बोलते हैं जनरेशन में, मतलब वो जॉब वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, जॉब वगैरह जाएंगी, एआई में सबकी जगह ले लेगा, एक्सेट्रा, सिविल वॉर वगैरह होंगे। थैंक यू सर। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान ने एआई को बनाया है, एआई ने इंसान नहीं बनाया।
इंडिया जैसे देश में जहाँ पे लोगों की एक मानसिकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो अभी भी शिक्षा से बहुत दूर हैं, वो बुराई को पहले देखते हैं और अच्छाई को बाद में, और सीखते भी ऐसा ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ ऐसे प्रोविजन निकालने चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए जिससे एआई का मिसयूज हो रहा है और क्राइम रेट बढ़ सकता है, तो उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बाकी एआई को हम अच्छी तरह से भी यूज कर सकते हैं। एग्जिम रोबोट का एग्जांपल दिया था। एग्जिम रोबोट को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो सीवीज को कलेक्ट करके उसे खत्म कर सके, ना कि ह्यूमन को नुकसान पहुंचाने के लिए। एआई कोई एक इंसान या कंपनी नहीं है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाएगी। काफी अलग अलग देश हैं जो एआई डेवलप कर रहे हैं, सबके अपने अलग अलग गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंटेंशंस हैं। जो एआई को जैसे यूज करेगा हमें आगे वैसा ही देखना पड़ेगा। तो हमको एआई के लिए इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स बनाने की जरूरत है जिससे एआई कंट्रोल में रहे और एट द एंड हम उस चीजें कंट्रोल कर सकें, कोई नुकसान ना हो। कभी भी लाइफ में एक ऐसा फेज आए जब आप लो फील करें, तो क्या एआई उस टाइम पे आपकी हेल्प कर सकता है? एनीबॉडी? नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे हमें एक ह्यूमन टच, मतलब हमें हमारी माँ ही मिल जाए ना तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, मतलब हम उस फेज से भी निकल सकते हैं। इसकी वजह से हम काफ़ी सारे सुसाइड्स देख रहे हैं जिसमें IAS, IAFS काफ़ी सारे इतने एजुकेटेड पर्सनालिटी भी सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी से है, उनसे बात करना है तो सारे टाइम फ़ोन स्क्रॉल, रील्स, ना कि फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी इज़ कम्प्लीटली ऑन अ पाइल ऑफ बॉम्ब। बस वो एक AI का थोड़ा सा और टीप करे पॉइंट, बस ह्यूमैनिटी पूरी ख़त्म होने पे आ जाएगी। बस।